एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे कोविड से। और हम भी अपने घर में ही हैं, सेफ हैं। मेरा बाबू यहाँ कह रहा है कि मैं बोलूँगा, मैं हाय करूँगा आप सबको। और अभी दोपहर के बज रहे 3:17। गर्मी भयंकर वाली है, मतलब कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी एकदम धूप कड़ाके की लग रही है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। बारिश नहीं हो रही जिसकी वजह से गर्मी एकदम ज़्यादा है। और कुछ नहीं, बच्चे बस यहीं अंदर बाहर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। और कल शाम को पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये जो हमारा घर है इसके साइड बगल में घर बन रहा है। मतलब जब हम 4th फ्लोर में रहते हैं, हम सबसे पुराने फ्लोर में रहते हैं, उसी फ्लोर में ही ये साइड वाले घर में भी मतलब घर बन रहा है। परसों छठ वो ढलान किया था ना, वो क्या कहते हैं वो जो ऊपर लैंडर, हाँ लैंडर, परसों लैंडर किया था इन्होंने। तो पता नहीं मिस्त्री की गलती है कि पता नहीं क्या है, शाम को 7 बजे से ये अंदर वाले का मतलब एकदम दिमाग घूम सा गया कि हाँ भाई मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड भी अभी 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, चंडीगढ़ में नहीं है, बाहर गए हैं 3-4 दिन के लिए काम से। तो और ऊपर से ये टेंशन कि यहाँ भी दीवार में करंट आ रहा है, दरवाजे में करंट आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो दीवार को भी हाथ लगाते हैं, दरवाजे भी छूते हैं। मतलब एकदम सिर चकरा गया कि हाँ भी कैसे आ सकते हैं। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था कि यहाँ भी दीवार में करंट आ सकता है। मतलब समझ में नहीं आई बात। मतलब खाना वगैरह हो गया, मैंने बच्चों को इधर की साइड जाने नहीं दिया, इन्हें टच करने नहीं दिया मैंने दीवार। फिर बच्चों ने खाना खाया, फिर हम बाहर सोते, मैं बाहर चली गई। मैंने कहा रहने दे, शायद उस तरफ घर बन रहा हो, शायद इस वजह से भी आ रहा हो। ये थॉट भी मेरे माइंड में आया। फिर मैंने सोचा दीवार में कैसे करंट आ सकता है यार, किसी कहीं और घर बन रहा है उस वजह से हमारी दीवार में कैसे करंट आ सकता है। तो मतलब दिमाग मतलब घूमता रहा। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और पापा ने कहा कि मतलब नीचे जाके लैंडलॉर्ड को बता दे कि करंट आ रहा है दीवार में, वो कर लेंगे। मैंने कहा वो अब इस टाइम पे क्या करेंगे वो, अब देखते हो, अब आज रात कटाते हैं जैसे तैसे, कल सुबह देखती हूँ क्या होता है। तो फिर मतलब फिर एक माइंड ये भी आया कि शायद मिस्त्रियों ने, फिर मैंने यूट्यूब में वीडियो सर्च की कि दीवार में करंट किस वजह से आता है। मैंने 3-4 वीडियो देखी यूट्यूब में, फिर जब जाके मतलब पता चला कि कहीं और पे अगर घर बन रहा है, हमारे बगल में घर बन रहा है, तो अगर वो कोई अर्थिंग वगैरह इधर उधर हो जाए तो उनकी उस वजह से भी हमारे घर में करंट आ सकता है, दीवार में करंट आ सकता है। या तो कोई तार अगर शरीर में टच हो जाए तो भी हमारी दीवार में करंट आ सकता है। तो मुझे यही लगा शायद मतलब इधर के मतलब मिस्त्रियों ने कुछ कर दिया और शरीर वगैरह में तार टच कर दिया, इस वजह से करंट आ रहा हो। क्योंकि अगर इस घर में फॉल्ट होता तो पूरे सभी दीवारों में आना चाहिए था करंट, लेकिन नहीं, मन एकदम भी नहीं माना। मतलब अजीब से बच्चे कहीं छू ना ले, सुबह होते और ज़्यादा कहीं हर जगह करंट आना लग जाए, बस ये डर रहा। फिर मतलब रात को 11 बजे करीब फिर से मैं अंदर आई। मतलब वही दिमाग में घूम रहा था कि हमें करंट क्यों आ रहा है, ये कैसे हटाऊँ, मैं क्या करूँ। फिर से अंदर आई, फिर से मैंने मतलब टच किया वो दीवार, वो दरवाज़ा, मैंने और मेरे बड़े बेटे ने, हम दोनों ने टच करके देखा, तब करंट नहीं आ रहा था। माता रानी की कृपा से वो मतलब ठीक हो गया। किस वजह से, शायद उधर तार रख दी हो, शरीर में टच करके बाद में हटा दिया हो या कुछ हो गया हो। लेकिन करंट बाद में 11 बजे रात को मैंने चेक किया तो करंट नहीं आ रहा था, दीवार में, दरवाजे में, कहीं पे भी नहीं आ रहा था। माता रानी के पास से सब ठीक हो गया, नहीं तो हालत ख़राब हो गई थी। कैसे करूँगी, अकेली हूँ 2 बच्चों के साथ। अब मतलब हेल्प मांगूँ भी तो किससे मांगूँ, किससे कहूँ कि यहाँ पे दीवार में करंट आ रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर है। मतलब अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब ठीक है, अब करंट नहीं आ रहा है, सही है। शायद मतलब होगा, अब यूट्यूब में दिखाया है, यूट्यूब में भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ही मैंने वीडियो देखा था और उसमें बताया था कि हाँ अगर बगल में कोई घर बन रहा है, वहाँ पे कोई शरीर में तार टच करके रख दे तो इस वजह से भी करंट आ सकता है, शायद इसी वजह से आ रहा हो। और उन्होंने रात को मतलब हटा दिया हो, उधर बगल वाले घर के लैंडलॉर्ड ने देख के वो तार हटा दी हो, इस वजह से हमारा करंट, दीवार का करंट चला गया हो। अभी ठीक है सब कुछ। और सुबह से एक बूंद पानी नहीं आ रहा टैंकी का, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो कभी नहीं जाती मैं छत पे टैंकी का, मैं मतलब टैंकी खोलना बंद करना मैं बिल्कुल भी नहीं करती, नहीं छूती भाई।
कल को कुछ हो जाए तो कहीं मतलब ब्लेम मुझ पे ना आ जाए, इसलिए मैं तो नहीं छूती भाई। पानी बंद करना खोलना मैं कुछ नहीं करती। पता नहीं पानी है भी नहीं भी है, सुबह से एक बूंद पानी, 9 बजे से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। और बिना पानी के हालत कैसे होते हैं आप सब तो जानते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की ही होती है घर में, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, और वही पानी नहीं आ रहा। शैतान कंपनी हाजिर है। शैतान कंपनी क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाय कर रही है। हाय कर रही है शैतान कंपनी। हालत ऐसी है कि कूलर में भी पानी नहीं है, इसकी वजह से पंप ऑफ करके, जो पानी का पंप ऑफ ऑन होता है ना, वो पंप ऑफ करके हम कूलर चला रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। हर महीने पानी के पैसे भी दो और दिक्कत भी झेलो। हालत खराब है, खराब है, क्या करें। किराए में रहने वालों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। और कुछ लोग तो हैं जो समझ भी जाएं कि हाँ भाई ये लोग पैसे दे रहे हैं तो इनको वो फैसिलिटी भी हमें देनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। उन्हें बस पैसों से मतलब होता है। पैसे तो हमें मिल ही रहे हैं, चाहे उसी हिसाब की फैसिलिटी हम इन्हें दे या ना दे। लेकिन इस घर में मुझे बहुत दिक्कत है। शिफ्ट तो होना है, लेकिन बाबू छोटा थोड़े समय बाद होंगे, डेफिनेटली होंगी मैं। क्योंकि जब बारिश आता है पानी आता आधे कमरे तक आ जाता है, और वो बाथरूम मतलब वो किचन के आगे जो ऊपर जाली जाली से लगा रखा है वहाँ से पानी पूरा अंदर आता है, गंदा पानी पूरा सारा अंदर आ जाता है। और पानी की प्रॉब्लम तो है ही। सिर्फ बाबू छोटा है, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ रही हूँ, नहीं तो देखते क्या होते हैं। अगर शिफ्ट होंगे भी तो आप सबको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आपको तो पता होनी चाहिए हर बात मेरे बारे में। और अब हस्बैंड जी शायद आज 2 दिन हो गए हुए, और 2-3 दिन लग जाए उन्हें आने में। लेकिन बाबू के बर्थडे से पहले तो आ ही जाएंगे। 17 तारीख को बाबू का बर्थडे है, 15 तक तो आ जाएंगे शायद। देखते हैं काम कैसा होता है। ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बस आपको ये थोड़ा सा मेरा आज मतलब अपडेट दे दिया थोड़ा सा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाऊँगी तो आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए थोड़ा सा छोटा। और यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी फैमिली को प्यार दीजिए। बाय।